हेलो डियर क्यूटीज, मैं आपकी स्टोरी टेलर गायू पटेल। तो सीधे प्रकट होते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था, इधर आरवी और काशवी सब लोग कार में बैठ जाते हैं और घर के लिए निकलने वाले होते हैं। इधर कीर्ति की नज़र इन सब लोगों पे होती है। इधर जो कार होती है वो कॉलेज से निकल जाती है घर की, और इधर जो कीर्ति होती है वो कहती है कि फिर से सिया और जोया ने आके मेरी ज़िंदगी में क्या तबाही मचे, पर मैं भी तुम लोगों की ज़िंदगी ना ख़राब करके रख दूँगी। अब देखो मैं करती क्या हूँ। तुम लोगों ने फिर से आके मेरी ज़िंदगी में जो तबाही मचाई है, फिर से मुझे आरवी से दूर कर दिया। अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में देखो मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर वो जो होती है कीर्ति, वो अपना फ़ोन पॉकेट से निकालती है और एक बंदे को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड का बदला चाहिए था ना, जो आरवी और काशवी ने उसके साथ किया। तो उनकी दोनों गर्लफ्रेंड्स को क्या करना है वो मैं बाद में बताऊँगी, पर उन लोगों को समझ गए ना। ये तो जो लड़का होता है वो कहता है कि हाँ, पर ध्यान रखना मेरा नाम ना आ पाए इन सारी चीज़ों में। और कब करना है ये? तो जो कीर्ति होती है वो कहती है कि कल शाम को ही कर लेना, और ध्यान रखना बहुत केयरफुली। तुम आओगी सामने ना मैं आऊँगी सामने। कुछ लड़कों से कहते ना वो सब काम ही कर लेंगे। इधर जो लड़का होता है वो कहता है कि ठीक है हो जाएगा, और इतना कहकर वो ये दोनों लोग होते हैं फ़ोन कट कर देते हैं। इधर जो आरवी और सिया होते हैं वो घर पहुंचने वाले थे। जो काशवी होती है वो कहती है कि सोया तुम्हें कपड़े लेने हैं क्योंकि तुम कपड़े नहीं लाई हो इधर। इधर जो सोया होती है वो कहती नहीं, जो सिया के कपड़े हैं मैं वही पहन लूँगी और मुझे एक्स्ट्रा कपड़ों की ज़रूरत नहीं। मेरे हॉस्टल में है ना, और 2 ही दिन रुकने वाली हो, परमानेंट नहीं रुकने वाली तुम्हारे घर, तो मुझे कपड़े नहीं चाहिए। जो सिया के हैं वही मैं पहन लूँगी। इधर जो आरवी होती है वो भी कहती है सही है, और इधर जो ये लोग होते हैं वो घर पहुंच जाते हैं। इधर जो काशवी और आरवी होते हैं और जोया होते हैं वो कार से बाहर निकलते हैं, बट जो सिया होती है वो उसी कार में बैठी होती है। इधर जो आरवी होती है वो देखती है सिया की तरफ और कहती है कि तुम्हें कार से बाहर नहीं निकलना। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि नहीं निकलना। इधर जो आरवी होती है वो कहती है आप बाहर निकलो सिया। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि पहले दरवाज़ा खोलो। इधर जो आरवी होती है वो सोचती है हाँ मैंने कार का दरवाज़ा नहीं खोला तो ये उतरेंगी नहीं। इधर जो आरवी होती है वो जाती है कार के दरवाजे की तरफ और दरवाज़ा खोलती है और कहती है आइए प्रिंसेस। और इधर जो सिया होती है वो कार से उतरती है और वहीं पे फिर से खड़ी हो जाती है। इधर जो काशवी होती है वो कहती कि इससे अच्छा तो इसकी याददाश्त नहीं गई थी तब ठीक थी, जब से इसकी याददाश्त गई है तब से इसके ज़्यादा नखरे हो गए। और जैसे ये कहती है जो जोया होती है वो काशवी को घूर घूर के देखती है। इधर जो काशवी होती है वो कहती है कि क्या घूर घूर के क्या देख रही हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। जब से इसकी याददाश्त गई है ना तब से इसके नखरे ज़्यादा हो रहे हैं। इधर जो जोया होती है वो कहती है ए मेरी बेस्ट फ्रेंड को कुछ मत कहना, समझ में, उसके नखरे आरवी झेलेगी, तुम्हें तो नहीं झेलने पड़ रहे हैं ना, तो तुम चुपचाप अपना मुंह बंद के खड़े हो जाओ। इधर जो आरवी होती है वो सिया से कहती है चलना नहीं है अंदर। इधर जो सिया होती है वो कहती कि नहीं मुझे उठा के ले चलो, मैं पैदल नहीं जाऊंगी घर के अंदर, मुझे उठा के ले चलो। इधर जो आरवी होती है वो कहती है उठा के ले चलो, ठीक है। इधर जो आरवी होती है वो सिया को उठाती है अपनी गोद में और ले जाने लगती है अंदर। इधर जो काशवी होती है वो जोया की तरफ देखती है और वो कार के अंदर बैठ जाती है जाके। जो काशवी होती है वो कार के अंदर बैठ जाती है। उधर जो जोया होती है वो देखती है काशवी की तरफ, वो कहती है ये क्या है, तुम कार के अंदर क्यों बैठने गई हो। इधर जो काशवी होती है वो कहती है कि तुम ना दरवाज़ा खोलो पहले, तभी मैं कार से बाहर निकलूँगी। इधर जो जोया होती है वो एक बार काशवी की तरफ देखती है और वो सीधे घर के अंदर चली जाती है। इधर जो काशवी थी वो जोया की तरफ देखते ही रहती है और जो जोया होती है वो घर के अंदर चली जाती है। इधर जो काशवी होती है वो खुद अपने आप दरवाज़ा खोलती है और घर के अंदर आती है और जोया से कहती है कि क्या है, मैंने कहा था ना दरवाज़ा खोल के आओगी। तो इधर जो जोया होती है वो कहती है कि "हम्म, तुम्हारे पास हाथ पैर तो दिए नहीं थे, तुम कार से उतर चुकी थी और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए कभी दरवाज़ा नहीं खोलने वाली,
और इतना क्या कर होता ना, वो वहीं सोफ़े पे बैठ जाती है। तो जो आरवी होती है वो सिया को गोद में लेके खड़ी हुई होती है। तो जो सिया होती है वो कहती है, उतार दो मुझे, मुझे उतार दो। मुझे पता है तुम मुझे सीढ़ियों से लेकर रूम तक नहीं ले जा सकती। इधर जो आरवी होती है वो कहती है, मैं ले जाऊँगी। इधर जो सिया होती है वो कहती है, नहीं, गिरा दोगी तुम मुझे। तो जो आरवी होती है वो कहती है कि नहीं गिराऊँगी बाबा, चलो तो जो सिया होती है वो कहती है कि नहीं, मुझे अभी ऊपर नहीं जाना, मुझे यहीं बैठना है ज़ोया के पास। तो जो आरवी होती है वो कहती है, ठीक है, तो यहीं बैठ जाओ। इतना कहकर वो जो अपनी गोद से सिया को उतार देती है और कहती है कि बैठो ही। इधर जो काशी होती है वो भी सोफे पे बैठ जाती है। इधर जो आरवी होती है वो भी बैठ जाती है। इधर जो मेड होती है वो इन लोगों के लिए पानी लाती है ग्लास में और टेबल पे रख देती है। इधर ये लोग सब लोग पानी पीते हैं। इधर जो काशी होती है वो कहती है कि कल कॉलेज कोई नहीं जाएगा, कल सब लोग घर में ही रहेंगे और जो भी काम बोलेंगे हम लोग वो करेंगे। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि हाँ, ना कल आरवी कॉलेज जाएगी, ना जोया जाएगी, ना हम दोनों लोग जाएंगे, जो हम कहेंगे वो तुम लोगों को करना होगा। इधर जो जोया होती है वो कहती है कि नहीं भैया, मैं कॉलेज जाऊंगी। समझ में आया तुम लोगों के? इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि जोया सही कह रही है, हाँ कॉलेज जाना ज़रूरी है। इधर जो काशी होती है वो कहती है कि नहीं, कल कोई कॉलेज नहीं जाएगा, कल जो भी काम हम लोग बताएंगे वो तुम्हें करना होगा, तुम लोग को भूलो मत। तुम लोगों ने 2 दिन का वादा किया है कि जो हम लोग कहेंगे वही करोगे। इधर जो सिया होती है वो कहती है, तुम लोगों ने कहा है तो तुम लोग को करना चाहिए, अपनी बातों से ना मुकरो। इधर जो फिर डिसाइड होता है कि हाँ, कल कोई भी कॉलेज नहीं जाएगा। इधर ये लोग होते हैं, ये लोग बैठे। इधर जो आरवी होती है वो कहती है, मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने के लिए, फिर बैठ के बातें करते हैं। तो जो आरवी होती है वो जाने लगती है सीढ़ियों से रूम की तरफ। इधर जो आरवी होती है उसका अचानक से पैर सीढ़ियों से स्लिप होता है और वो गिरने वाली होती है। तभी जो सिया होती है वो उसकी तरफ देखती है और वो चिल्लाती है, आरू। और इधर जो आरवी होती है वो थोड़ा सा गिरती है, उसके हेड पे थोड़ा होता है, रेलिंग लग जाती है बट वो पकड़ लेती है। इधर जो सिया और जोया और काशी होते हैं वो भागते हैं आरवी की तरफ। इधर जो आरवी थी वो पकड़ ली थी उसने रेलिंग, बट उसके सिर में होती है वो थोड़ी सी चोट लग जाती है। इधर जो काशी होती है वो कहती है, आरवी ठीक हो ना, आरवी ठीक हो ना। इधर जो आरवी कहती है कि ठीक हूँ, बस थोड़ी सी लग गई। इधर जो जोया होती है वो देखती है कि उसके सिर से थोड़ा सा ब्लड थोड़ा सा निकल रहा है। इधर जो सिया होती है वो कहती है, आरू ठीक हो ना, बहुत तेज़ लगी। और इतना कहकर जो उसने वो पहन रखा होता है जो कुछ भी, वो ऐसे ही उसके सिर पे हाथ रख देती है और कहती है, आरू ज़्यादा तो नहीं लगी, ध्यान से चला करो ना सीढ़ियों पे। और इतना कहकर वो अपना रोने लगती है। सिया जो होती है वो रोने लगती है। इधर जो काशी और जोया थे और आरवी थी वो दोनों लोग देख रहे थे सिया की तरफ, क्योंकि आरू वो तब कहती थी जब वो लोग ग्वालियर में थे, और जब से उसकी याददाश्त गई है तब से सिर्फ आरवी आरवी ये सब कहती है। तो इधर जो जोया होती है वो कहती है कि आरू। इधर जो सिया होती है कहती कि हाँ आरू, मतलब कुछ गड़बड़ है। इधर जो अ, आरवी होती है वो कहती कुछ नहीं, और वो उठती है धीरे से और जाके सोफे पे बैठ जाती है जाके। इधर जो काशवी और जोया भी हैं वो भी सोफे पे बैठ जाते हैं। इधर जो मेड होती है वो फर्स्ट एड किट लाती है। इधर जो जोया होती है वो खुद पट्टी करती है आरवी की। सिया होती है वो वहीं पे बैठी हुई थी और जोया पट्टी तो कर रही थी आरवी की, बट जो उसकी नज़र बार बार सिया की तरफ जा रही थी। इधर जो सी काशी होती है वो कहती कि जोया तुम हटो, मैं पट्टी कर रही हूँ, तुम जरा सिया से पूछो ना। इधर जो सिया होती है वो चुपचाप बैठी हुई थी और सिर्फ आरवी को देख रही थी। इधर जो जोया होती है वो कहती है कि हाँ तुम करो आके, मैं सिया से कुछ बात करती हूँ। इधर जो जोया उठती है और अपना फ़ोन निकालती है और कहती कि ये याद है कौन है। इधर वो अपनी दादी की फ़ोटो दिखाती है और कहती कि ये याद है कौन है ये। इधर जो सिया होती है वो कहती है, इतना याद है मुझे, ये तुम्हारी दादी है। इधर जो
सिया होती है वो एक एक करके सबकी फ़ोटो दिखाती है, जिन्हें सिया पहचान नहीं रही थी पहले, वो अब उन लोगों की फ़ोटो दिखाते हैं। तो सिया होती है वो सबको पहचान रही होती है। इधर जो ज़ोया होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो सिया को ना हग कर लेती है। इधर जो आरवी होती है वो भी देखती है ज़ोया और सिया की तरफ, वो कहती कि क्या हुआ? इधर जो ज़ोया होती है वो कहती कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इधर जो सिया होती है वो देखती है कि सिया जो आरवी है उसके सर पे बैंडेज हो गया है और काशी उससे दूर हट गई है जाके। तो इधर जो सिया होती है वो जाती है आरवी के पास और कहती है कि "अब ठीक हो ना?" इधर जो आरवी है वो अपना सिर हाँ में हिलाती है और कहती है मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है और कुछ नहीं। इधर जो सिया होती है वो आरवी को बहुत टाइटली हग कर लेती है, बहुत ज़्यादा टाइटली वो हग कर लेती है। जो आरवी होती है वो भी सिया को एक बार हग कर लेती है सिया को। इधर जो ज़ोया और काशी होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और पता नहीं क्या होता है, ये दोनों लोग भी एक दूसरे को हग कर लेते हैं और थोड़ी देर बाद ये दोनों सब लोग अलग होते हैं एक दूसरे से। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि चलो फ्रेश हो ले जाके, कपड़े चेंज कर ले जाके। इधर जो आरवी होती है वो कहती है जो ज़ोया होती है वो कहती है कि सिया मुझे कपड़े चाहिए तुम्हारे, जो आरवी ने शॉपिंग की थी। तो जो आरवी देखती है एक नौकर जा रहा होता है तो उससे कहती है कि कार से जो सारे बैग्स हों वो निकाल लेना। इधर जो आरवी होती है वो कीज़ फेंकती है उस नौकर की तरफ। इधर जो नौकर होता है वो कीज़ को उठाता है और चला जाता है कार की तरफ। इधर जो वो कार खोलता जाके सारे जो बैग्स हैं वो लेकर आते हैं। कुछ बैग्स वो ज़ोया को दे देता है और कुछ बैग्स वो सिया को दे देता है। इधर ये लोग होते हैं फिर ये लोग रूम में चले जाते हैं। जो काशी होती है वो ज़ोया की तरफ देखती है और कहती है कि चलो सिया की याददाश्त तो वापस वापस आ गई है, अब क्या करें। तो जो ज़ोया होती है वो कहती है क्या करना है, मतलब अच्छी बात है, आर्य उससे प्यार भी करती है और सिया है वो भी उससे प्यार करती है, याददाश्त भी अब वापस आ गई है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। और आरवी कुछ गलत भी नहीं कर रही है, वो बिल्कुल सही लड़की है, तो वो सिया के लिए सही है। और इतना क्या कर होती है ना, अपने कपड़े निकालती है बैग में से और सीधे वॉशरूम एरिया की तरफ चली जाती है। इधर जो काशी होती है वो कहती कि अपने मन में कहती कि मैं उनके बारे में अपने बारे में सोच रही थी। इतना कहकर वो अपने सिर पे हाथ पर थोड़ा सा सहलाती है और स्माइल करते हुए वही बेड पे बैठ जाती है। इधर जो आरवी और सिया है, इधर जो आरवी होती है वो भी फ्रेश होने चली जाती है। इधर जो सिया होती है वो अब आरवी का रूम प्रॉपर देख रही होती है, वो नहीं बेड पे बैठ के होता है प्रॉपर देखना, तो वो सिया पूरा देख रही थी। तो जो आरवी होती है वो भी फ्रेश होके आती है और कहती कि क्या देख रही हो। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रही थी। तो जो आरवी होती है कहती कि अच्छा लगा कि कुछ चेंज करना है इस रूम में। इधर जो सिया होती है वो कहती नहीं अच्छा है, मैं ऐसे ही बस देख रही थी, कुछ चेंज वगैरह नहीं करना है। इधर जो आरवी है वो कहती कि नहीं, हम दोनों की पसंद मिलनी चाहिए। इधर जो सिया होती है वो कहती है क्यों, हम दोनों की क्यों नहीं चाहिए, रूम तुम्हारा है, तुम जिस तरह से रखो तुम्हारी मर्ज़ी। इधर जो आरवी होती है कहती कि नहीं, रूम हमारा भी हो सकता है अगर तुम कहो तो। इधर जो सिया होती है वो कहती कि क्या मतलब रूम हमारा हो सकता है, कैसे। इधर जो सिया होती है वो हाथ फोल्ड करके बैठ जाती है, मतलब कैसे। इधर जो आरवी होती है वो थोड़ा सा पास जाती है सिया के और कहती कि शादी कर सकते हैं हम लोग, वैसे भी किस चीज़ की कमी है, तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो मैं ला के दूँगी। इधर जो सिया होती है वो कहती कि इससे अच्छा मैं तुमको शॉपिंग मॉल थोड़ी ना समझती हूँ जिससे जो चीज़ चाहिए वो उठा लो, पार्टनर चाहिए मुझे, कोई अमीर जात की बेटी नहीं चाहिए मुझे। इधर जो वो आरवी होती है वो कहती कि तो तुम्हें लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इधर जो सिया होती है वो कहती है मैंने ऐसा कब कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, हाँ बट मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, अभी मैं शादी के लिए नहीं तैयार हूँ। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि जब तैयार हो ना तब बता देना। इधर जो सिया होती है वो कहती है तुम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हो। इधर जो आरवी होती है वो कहती कि
बढ़ना भी चाहिए। 4 साल की रिलेशनशिप है हमारी, तो इतना तो हक बनता है मेरा। इधर जो आरवी होती है वो थोड़ा सा क्लोज आने लगती है सिया की। इधर जो सिया होती है वो उसके फेस पे हाथ रखती है, कहती दूर हटो, अभी दूर हटो। इधर जो आरवी होती है कहती कि मैडम याददाश्त आ गई है आपकी, तो अब तो ये मतलब ये नहीं कि मेरे लिए नया है, ये तो कहना नहीं। इधर जो सिया होती है वो कहती कि मानती हूँ नया नहीं है, अब नहीं नया नया है, बट नहीं अभी नहीं। इतना क्या कर वो होती है, अपने बैग में से कपड़े निकालती है और कहती कि ये मैं भूली नहीं कि आज तुम मेरी नौकर हो। सो ये जो बैग्स में मेरी कुर्ती रखी है कबर्ड में लगा देना, तब तक मैं फ़्रेश होके आती हूँ। इतना कहकर वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है। इधर जो आरवी होती है वो देखती है सिया की तरफ और थोड़ा सा स्माइल करती है, कहती कि अब तो पूरे ज़िंदगी के लिए नौकर बनने के लिए तैयार है, ये तो आज का दिन किया है, तो पूरी ज़िंदगी गुलामी करनी है। और इतना क्या कर होती है वो सारे बैग्स उठाती है और कबर्ड में लगा देती है जाके, मतलब कुर्ती उर्ती सारी कबर्ड में लगा देती है अपने कपड़ों को थोड़ा सा साइड करके। तो जो सिया होती है वो भी फ्रेश होके आ जाती है और कहती कि चलना नहीं नीचे। इधर जो आरवी होती कहती कि चलना है ना। और इतना कहकर जो आरवी होती है वो सिया का हाथ पकड़ती है प्यार से और कहती कि बहुत दिन लगा दिए सिया तुमने अपनी याददाश्त को वापस लाने के लिए। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि कमी महसूस हुई होगी ना उन सारी चीज़ों की। इधर जो आरवी होती है वो कहती कि किस चीज़ों की। इधर जो सिया होती कहती मुंह बंद करो अपना और चुपचाप चलो नीचे, मैं भूली नहीं हूँ कुछ, समझ में आई। और इतना कहकर होती है ना सिया वो नीचे चली जाती है। इधर जो आरवी होती है कहती कि नखरे इसके पहले ही जैसे हैं, याददाश्त आ गई अब तो और होगी इसके। इधर जो आरवी होती है वो अपने सिर पे थोड़ा सा हाथ मारती है, कहती कि चलो यार। और इतना कहकर वो जो सिया के पीछे पीछे होती है वो जाने लगती है। तो जो इधर साइड से जो काशी और जोया भी होते हैं वो आ रहे होते हैं और वो लोग भी सोफे पे बैठ जाती है। तो जो आरवी होती है वो सर्वेंट से कहती है कि टेरेस पूरा क्लीन कर दो जाके, उस पे लाइट्स लगा दो और एक टेबल बढ़िया सा लगा दो जाके, और बिस्तर पूरे टेरेस पे ही लगा दो आज। ये तो जो जोया होती है वो कहती है क्यों टेरेस पे, क्यों इतनी सारी डेकोरेशन क्यों। ये तो जो आरवी होती है वो कहती है कि सिया की याददाश्त जो वापस आ गई तो मेरी तरफ से पार्टी। मतलब पार्टी नहीं है, थोड़ा सा कह सकते हैं आज हम लोग सब लोग टेरेस पे लेटेंगे। इधर जो काशी होती है वो कहती कि नहीं मैं तो भैया जोया के साथ रूम में लेटूंगी। इधर जो जोया होती है वो गुस्से से काशवी की तरफ देखती है, कहती कि मुंह बंद रखो अपना। और आज भी तुम सही कह रही हो, चारों लोग मिलकर टेरेस पे ही लेटेंगे। इधर जो जोया होती है वो जो काशी उसके पास बैठी थी, जो जोया होती है वहाँ से थोड़ा सा उठती है और दूसरी साइड बैठ जाती है जाके। तो जो काशी होती है वो कहती कि हाँ इनका फिर से चालू हो गया दूर भागना। तो जो आरवी होती है वो सिया का हाथ पकड़ती है और कहती है कि आ, हम तो भैया पूरी ज़िंदगी गुलामी करने के लिए तैयार हैं, क्या जोया तुम पूछो सिया शादी करना चाहेंगी। तो जो सिया होती है वो देखती है आरवी की तरफ और कहती है कि तुम्हें ज़रा से भी शर्म नहीं, किसके सामने क्या कहना चाहिए। तो जो आरवी होती है वो जोया की तरफ देखती है और कहती कि जोया मैंने कुछ गलत कहा। इधर जो जोया होती है वो थोड़ा सा स्माइल करती है और कहती कि नहीं तुमने गलत नहीं कहा, बट बहुत जल्दी कह दिया। इधर जो काशी होती है वो उठती है वहाँ से सोफे पे से और जोया के पास बैठती है और कहती कि हाँ उन दोनों का तो पता नहीं, हम दोनों लोग शादी कर लें। फिर जो जोया होती है वो घूर के देखती है काशी की तरफ और उसका होता है ना इतनी तेज एल्बो मारती है काशी की पीठ पे, कुछ कहने को नहीं। और जो इधर काशी होती है ओ बहुत तेज। इधर जो जोया होती है वो कहती है मेरे साथ बदतमीजी नहीं करना, आरवी उससे प्यार करती है और तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तो तुम उससे दूर रहे। और इतने में जो आरवी होती है वो हंसने लगती है। तो जो सिया होती है वो कहती कि और इनको भी कोई शर्म लाज तो है नहीं, किसके सामने क्या कहना चाहिए। तो जो जोया होती है वो कहती है कि उसने कुछ गलत थोड़ी ना कहा है, वो तुमने सच में प्यार करती है, मैंने आरवी का प्यार देखा है उसकी नज़रों में। तो जो सिया होती है वो कहती है कि
अभी इस टॉपिक को ये बंद करो, मुझे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। इतना क्या कर होती है वो ना, वहाँ से उठने लगती है और तो इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि कहाँ जा रही हो। इधर जो सिया होती है वो कह रही थी कहीं नहीं जा रहे हम। और इतना क्या कर वो फिर से सोफे पे बैठ जाती है और कहती है कि एक बात बताओ आरवी, तुम्हारा और कीर्ति का फिर से तो नहीं स्टार्ट है। इधर जैसे ही ये कहती है, जो जोया होती है और जो काशवी होती है वो देखती है सिया और आरवी की तरफ। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि नहीं नहीं, मेरा कुछ नहीं चला, तुम तो जानती हो ना मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी फीलिंग्स नहीं है। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि खबरदार आरवी, अगर मेरे बारे के अलावा किसी और के बारे में सोचा भी ना तो समझ जाना। इधर जो आरवी होती है, जो सिया उसको उंगली दिखा रही होती है, वो उसका हाथ पकड़ती है आरवी और कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे अलावा और किसी के बारे में नहीं सोचती। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि तब ठीक है, वरना सोचना भी मत किसी और के बारे में। और इधर जो कीर्ति होती है वो हॉस्टल में ना बेड पे होती है, वो बैठी होती है और वो स्माइल किए जा रही थी और वो कहती है कि कल का दिन और बस, इसके बाद आरवी जोया हमेशा के लिए बस। और इतना कहकर ना वो अपना फ़ोन निकालती है और किसी को फ़ोन करती है, बट उसका फ़ोन नहीं लग रहा होता है। और कहती है कि ये लड़की ये लड़की कभी फ़ोन नहीं उठाएगी, पर क्या है, मुझे आरवी से मतलब है, इसको जो कुछ करना होगा वो करेगी। अब मुझे कुछ कहना नहीं है। और देखते हैं कैसे बचती हैं दोनों लोग। इतना कहकर जो कीर्ति होती है वो बेड पे पूरी तरह लेट जाती है और अपना फ़ोन होता है वो साइड में फेंक देती है और कहती है कि ओह, कैसे बचोगी तुम मुझसे, बस कल शाम की देर है, कल हो जाने दो शाम। और देखते हैं कैसे बचती हो। आरवी सिर्फ मेरी है, सिर्फ आरवी सिर्फ मेरी है आरवी। और इतना कहकर जो उसने फ़ोन फेंका होता है उस पे अचानक से वो फ़ोन होता है वो रिंग होता है। इधर जो कीर्ति होती है वो फ़ोन उठाती है और कहती है कि हाँ सासू माँ बोलिए। इधर इधर जो औरत होती है वो कहती है कि कीर्ति आरवी को अपने बस में कर पाई हुई है 3 सालों में, या अभी भी बैठी हुई हो। इधर जो कीर्ति होती है वो कहती है सासू मामा हो जाएगा सब। एक तो ये जब से सिया और जोया मेरी लाइफ में फिर से आ गए हैं तब से और मुश्किल जा रही है, वरना आपको आपकी प्रॉपर्टी मिल जाती और मुझे मेरी आरवी। इधर जो औरत होती है वो कहती है कि जल्दी करना है जो कुछ करो, टाइम नहीं है। आरवी के पास 60% शेयर है और मेरे बच्चे के नाम सिर्फ 20% है, तो कुछ भी करो मुझे आरवी की सारी प्रॉपर्टी चाहिए। इधर जो कीर्ति होती है वो कहती है कि हाँ मिल जाएगी, बस आरवी मुझे चाहिए, प्रॉपर्टी आपको चाहिए। इतना कहकर जो औरत होती है वो कहती है कि हाँ कुछ भी करो बट मुझे आरवी की सारी प्रॉपर्टी चाहिए। इधर जो कीर्ति होती है वो कहती है डोंट वरी सासू मम्मा, आप मेरी सास बनोगी और आरवी मेरी पति, तो तुम आप चिंता ना कीजिए, आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, मुझे मेरी आरवी। और बाद में बात करते हैं, मुझे कल की तैयारी करनी है मुझे। इतना कहकर जो कीर्ति होती है वो फ़ोन काट देती है और फिर से बेड पे लेट जाती है। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, देखते हैं कल क्या होता है, कौन सी नई मुसीबत आने वाली है इनकी लाइफ में। और ये एक मुसीबत छोटी होगी या इससे भी बड़ी मुसीबत आने वाली है, अच्छा होगा या बुरा होगा, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एंड टाटा, आई मीन टाटा एंड सी यू।